Hi all, this video is for standard 7. Science chapter 5, acid, bases and salt. This is a important chapters and already video 1 has been released to you. Hope you all have seen the videos. Again, I am going to revise some important point and then we will start our second part of this video. सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट मैंने पहले ही बताया था कि साइंस इज ए सब्जेक्ट विच इज़ योर सराउंडिंग्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। तो सबसे पहले हमको एज पर साइंस ये समझना होता है कि एसिड बेसिस सॉल्ट क्या है एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई सेम। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले हम लोगों को सीखना ये होता है कि इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हम किसको बोलते हैं? which indicates us about the character, about the property or about the symptom, how we can understand about acid and base। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप के हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं उसमें होता है लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। एंड सेकेंड वन इज फेनोल्फिन, जो है फेनोल्फिन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। साइंस में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट नो हाउ टू रीड द नेम ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, तो लिटमस है, लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर एसिड होता है और एसिड के टच में अगर लिटमस जाता है तो दैट कलर इज बीइंग चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, और अगर वो बेस के टच में जाता है दैट इज गोइंग टू टर्न रेड टू ब्लू। सो दिस इज द थिंग्स अबाउट लिटमस। देन चाइना रोज इज ए वेरी यूनिक फ्लावर। बाय दिस ऑल्सो यू कैन चेक द कैरेक्टर ऑफ एसिड और बेस। इसी तरीके से टर्मेरिक है, हल्दी जैसा आप घर में यूज करते हो। ठीक है, और फेनोल्फिन है। फेनोल्फिन इज ए लैबोरेटरिकल केमिकल्स बाई विच ऑल्सो वी कैन टेस्ट अबाउट एसिड एंड बेस। तो फेनोल्फिन में क्या होता है कि फेनोल्फिन को जब आप एसिड सॉल्यूशन के साथ करोगे तो इट बिकम्स कलरलेस बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर्स। और जब इसको आप बेसिक के साथ आप करोगे, यानी बेस के साथ इसका रिएक्शन करोगे या मिक्स करोगे, तो इट गेट कलर्ड पिंक। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है अबाउट द इंडिकेटर्स। फिर एसिड में मैंने आपको बताया था HCl इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे HCl है तो HCl हम किसको बोलेंगे? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके ऊपर H के ऊपर प्लस का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और Cl के ऊपर निगेटिव, यानी कि केटायन और एनायन। तो H2SO4 इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखो यहाँ पे H2 में कैसा होगा कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो उसको हम 2H भी लिख सकते हैं। और जैसे आप मैथ्स में कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, तो 2H मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यानी कि H जो है वो 2 है। SO4 मतलब सल्फेट, इसके ऊपर देखिए 2- चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल्स ग्रुप होता है। अब नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड, अब यहाँ पे कैसा है कि ये हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है और ये टेबल आपको फेयर बुक में लिखना है और लर्न करना है। दीज इंक्लूड्स कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट एंड दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? देखिए, इसमें 1 to 7 है सीरियल नंबर्स। आप इसको फेयर बुक में अच्छे से लिखोगे और लर्न करोगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You are in 7th, when you go in 8th, when you go in 9th or 10th, तो the topic is being little bit थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, बट थोड़ा सा सिमिलरिटीज होगी। तो दिस साइंस सिलेबस एंड क्लास इज बेस्ड फॉर यू फॉर बिल्डिंग योर बिग सिलेबस, राइट। तो इसमें आपको नेम ऑफ द एसिड, यानी ये सारे जो है ना एसिड के नेम लिए गए हैं। और इधर है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये यू आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ एसिड फ्रॉम नेचुरल, ये आर्टिफिशियल नहीं है, दीज आर द नेचुरल। कैसे? तो देखो, एस्कॉर्बिक एसिड का कहाँ से मिलेगा आपको? ये अम्ला, साइट्रस एंड फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में अब विल टेक द नेम ऑन फर्दर।
साइट्रिक एसिड, ये आपको लर्न करना है कि साइट्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा। तो साइट्रिक एसिड विल गेट फ्रॉम साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड लेमन। ऑरेंज और लेमन ये क्या है, दीज आर नॉट आर्टिफिशियल, इसलिए जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ से ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं। इस बार लैक्टिक एसिड वी आर गेटिंग फ्रॉम कर्ड श्योर मिल्क, यानी जो मिल्क खट्टा हो जाते हैं, ठीक है। जब आप दूध को नाइट में आप फ्रीज में नहीं रखते हो एंड इफ यू कीप आउटसाइड, तो दैट मिल्क इज गोइंग टू रॉटन। ऑक्जेलिक एसिड ये कहाँ से मिलेगा, स्पेनिश। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलेगा, आंट्स स्टिंग्स, चींटी के जो बाहर वाले जो हिस्से होते हैं ना वहाँ पे फॉर्मिक एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड इसीलिए बोला जाता है कि खाने को खुला नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड इट गेट डैमेज। एसिटिक एसिड कहाँ से मिलेगा, विनेगर। टाइट्रिक एसिड अनराइप ग्रेप्स, ठीक है, जो ऐसे ग्रेप्स होते हैं जो कि राइप नहीं होते, पके हुए नहीं होते, तो फ्रॉम दैट वी कैन गेट टाइट्रिक एसिड। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड, अब देखो मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में समझते हैं, और ये सब आपको क्या है टेबल बना के आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू लॉट एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर व्हेन यू आर गोइंग टू फेस नेक्स्ट टेस्ट इन दिस, द चैप्टर इज गोइंग टू कंसीडर, सो बट ऑब्वियस यू नीड टू हैव ए फोकस ऑन दिस। तो मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड, पहले हमने देखा ऑर्गेनिक एसिड और अब देखेंगे हम इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में कैसा होता है कि दोज एसिड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन, इसके अंदर कार्बन नहीं होता है, एंड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, और ये प्रिपेयर्ड होते हैं अर्थ के मिनरल से, कॉल्ड मिनरल एसिड, इनको बोला जाता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आर द मैन मेड एसिड, ये जो होते हैं मैन मेड एसिड होते हैं, दैट मीन्स दीज आर आर्टिफिशियल, दीज आर नॉट नेचुरल। कॉमन एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका फार्मूला क्या है HCl। आपको ये इसी तरीके से लर्न करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फेरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये लिखा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन एक है, कैल्शियम एक है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन एक है, NO3 कितने हैं 3। सल्फ्यूरिक एसिड H2 कितने हैं 2, SO4 एक। फॉस्फोरिक एसिड में H3 है और PO4। कार्बोनिक एसिड में H2CO3। तो इस तरीके से आपको ये लर्न करना पड़ेगा, विदाउट लर्न देयर विल बी नो सॉल्यूशन। चलो अब आगे का हम देखते हैं क्या है। इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए मेटल, अब देखो एसिड और मेटल के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ए सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड हाइड्रोजन इवॉल्व्स एज हाइड्रोजन गैस। इन सच ए रिएक्शन मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एसिड्स टू गिव सॉल्ट। मेटल प्लस एसिड, जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेंगे। एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट टू गिव सॉल्ट। अब देखो कार्बोनेट्स जो होते हैं वो कार्बन प्रोडक्ट होते हैं, और बाइकार्बोनेट टू गिव सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि मेटल प्लस एसिड का जब आप रिएक्शन करोगे, यानी किसी भी मेटल के ऊपर जब आप एसिड को डालोगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज़ ए गैस, तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी आप देखोगे कि कोई भी मेटल की चीज़ है, जैसे कॉपर है, तो कॉपर पे जब आप लेमन क्या होता है, एसिड होता है, उसको आप जैसे डालोगे तो क्या होगा, देयर विल बी ए रिएक्शन, और थोड़ा सा वाइट चीज़ें बाहर निकलती है, दैट इज इन ए फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और थोड़ा सा धुआं जैसा निकलता है एंड इट विल गो इन द स्काई। एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या देंगे, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है आपके बुक में, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। This reaction is very important, or in chemistry without equations nothing is going to happen,
सो यू ऑल हैव टू फोकस ऑन केमिकल रिएक्शन। अब देखो हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होते हैं। आप सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, ताकतवर, और वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर। तो अब देखना होता है कि एसिड के कैरेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होते हैं। एसिड्स में भी स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस इन देम। एसिड्स दैट मेक ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, sulfuric acid are a strong acid. On the other hand, acids that make a few hydrogen ions in water are weak acids. Organic acids such as acetic acid, citric acid, ascorbic acid are weak acid. आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरी तरफ लिखना है वीक एसिड। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कौन कौन से नाम हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड लिखोगे आप स्ट्रॉन्ग में, सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे स्ट्रॉन्ग में, और दूसरे साइड जो वीक एसिड का आपने कॉलम बना रखा है उसमें लिखोगे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। वीक एसिड में आता है हाइड्रोजन आयंस। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे क्या होते हैं, एसिटिक एसिड लिखोगे, साइट्रिक एसिड लिखोगे, एब्जॉर्बिक एसिड लिखोगे, ये सारे वीक एसिड कहलाते हैं। साइट्रिक एसिड देखो लेमन है इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हम लोग खाने में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो रिमेंबर फैक्ट्स दिया हुआ है, एक्चुअली बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयन, दे आर केटायंस। पॉजिटिव आयन जो होते हैं ना वो केटायंस कहलाते हैं, और जो निगेटिव वाले होते हैं वो एनायंस कहलाते हैं। ये आपको लर्न कर लेना है। पॉजिटिव वाले कहलाएंगे केटायंस, यानी जिस मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस होता है वो कहलाता है केटायंस, और जिस पे निगेटिव होता है वो कहलाता है एनायन, ठीक है। अब देखो कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड का मतलब समझते हैं। एसिड्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ। एसिड की क्या होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं। द स्ट्रेंथ कैन डिक्रीज्ड बाय डिजॉल्विंग एसिड इन सर्टेन वाटर ऑफ अमाउंट। जैसे मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसको हमको उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको कम करना है, यानी उसकी जो एसिडिटी है उसको कम करना है। बिकॉज क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इट इन ए ओरिजिनल फॉर्म दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ और फॉर एनी ऑपरेशनल वर्क्स। बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे आप घर में एसिड लाते हो तो दैट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें वाटर मिक्स होता है। तो जब हम उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो वीक हो जाता है। तो वीक होने से क्या होता है, दैट कुड नॉट बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। बट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो गलती से अगर आपके हाथों पे लग गया तो दैट इज़ गोइंग टू बी क्रॉस योर स्किन, ठीक है, आपके स्किन को वो डैमेज कर सकता है। दोज एसिड्स इन विच द वाटर कंटेंट्स आर लेस आर कंसनट्रेटेड एसिड। जिसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, कम पानी मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। लेकिन जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको हम डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। तो जनरली वी आर यूजिंग डाइल्यूटेड एसिड बिकॉज इट इज़ नॉट हार्मफुल, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी होती है एसिड की, एसिडिटी की, वो कम हो जाती है, ठीक है। एंड ए कंसनट्रेशन एसिड कैन बी मेड डाइल्यूट बाय एडिंग टू इट वाटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट when added to water an acid can be made more dilute, but this will not change a strong acid into a weak acid। तो ये एक फैक्ट फाइल है जो हम लोग रीड करते हैं। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फीजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा। अब देखो जो आप सोडा पीते हो उसमें यूज़ होता है कार्बोनिक एसिड, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और इसलिए सोडा क्या है, दिस इज टू हार्मफुल, ठीक है। कभी कभार पी लेना, इट्स ओके, बट प्लीज़ एवॉइड सोडा और एनी सॉफ्ट ड्रिंक। वाई? बिकॉज दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड विद द केमिकल सब्सटेंस, और कार्बोनिक एसिड से बनते हैं। एंड कार्बोनिक एसिड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कार्बोनिक एसिड इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है, ये दिस इज नॉट ए नेचुरल, ये आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड गिव्स ए प्लीजेंट टेस्ट टू फीजी सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा। और कार्बोनिक एसिड की वजह से आपको जो टेस्ट लगता है जब आप सोडा पीते हो तो यू आर गेटिंग ए टेस्ट, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हो तो यू आर गेटिंग ए टेस्ट। तो हाउ यू आर गेटिंग ए टेस्ट? बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड।
अब देखो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, अब एसिड कैसे बनाया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, देखो ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा बट इसको करना पड़ेगा, दिस इज गुड वन, गुड फॉर अस। एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन मेटल बाय 2 स्टेज प्रोसेस। एसिड जो है वो बनेगा नॉन मेटल बाय 2 स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट द नॉन मेटल्स आर बर्न इन एयर एंड फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, सेकेंड द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर, दे फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड और एसिड्स। For example, non-metals like nitrogen, carbon, sulfur reacts with oxygen and form nitrogen dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide respectively, which are acidic in nature. When these oxides dissolve in water, they form a acidic oxide or acid. ठीक है, अब देखो ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस आपको फेयर बुक में लिखना है और इसको लर्न करना है। सी फॉर कार्बन, और इसको लर्न कैसे करना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सी किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कार्बन को, O2 किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को, और इससे बनता क्या है CO2, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर CO2 प्लस H2 यानी एक रिएक्शन है, जैसे CO2 क्या होता है, गैस है, उससे जब वाटर से आप रिएक्शन करोगे H2O से तो क्या बनेगा, H2CO3, तब बनता है कार्बोनिक एसिड। यानी आप जो सोडा में यूज़ करते हो कार्बोनिक एसिड, वो कैसे बनता है, CO2 गैस होता है और उसमें पानी के थ्रू उसको पाइप के थ्रू उसको पास किया जाता है और वहाँ से वो बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो आप कभी सोडा की दुकान में जाओगे तो आपने देखा होगा जहाँ से वो सोडा निकालता है तो उसके पीछे एक सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, देयर इज ए सिलेंडर, जैसे गैस के चूल्हे में सिलेंडर होता है वैसे सिलेंडर लगा होता है, उस सिलेंडर से एक पाइप का कनेक्शन लगा होता है और उसके ऊपर एक वॉच भी लगा होता है। तो फ्रॉम देयर दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट कम्स थ्रू वाटर एंड इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड कार्बोनिक एसिड, और फिर वो सोडे में मिक्स होता है एंड दैट यू ड्रिंक। तो इसलिए प्लीज़ यू अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा। ठीक है, कभी कभार पी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट प्लीज़ अवॉइड, दिस इज़ वेरी हार्मफुल। P4 फॉस्फोरस प्लस 5O2, 5O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड 2P2O5। ठीक है, ये आपको सारे रिएक्शंस लर्न करने हैं। सल्फर जब ऑक्सीजन से मिक्स होगा, सल्फर स्टैंड फॉर S, O2 से ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करेंगे तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं। SO2 जब H2O से रिएक्शन होगा तो H2SO3 बनेगा, SO3 जब H2O से रिएक्शन करेगा तो बनेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। आपको ये समझना है कि SO3 क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ट्राई क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसके ऊपर SO2 को हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो SO3 को क्या बोलेंगे हम, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसमें जब हम H2O को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4। चलो नाउ वी कम ऑन यूजेज ऑफ एसिड। अब एसिड के यूजेस क्या हैं वो देखते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड इन होम एंड इंडस्ट्री, यानी घर में भी यूज होता है और फैक्ट्री में भी यूज होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ फूड। सम कॉमन यूजेज ऑफ एसिड्स आर एज फॉलो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रॉयल, इट इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको क्या यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। इट इज यूज इन स्टोरेज बैटरीज फॉर कार, बसेस, इन्वर्टर्स etc. इट इज यूज इन स्टोरेज बैटरीज फॉर कार्स, बसेस एंड इन्वर्टर्स etc. ये सारे जगहों पे इसका यूज होता है। जब आप किसी बैटरी की दुकान पे जाओगे और ये सब चीज़ें आपको करनी है समझने के लिए, देन यू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम बैटरी बोलेंगे तो आपको बैटरी से कुछ समझ में नहीं आएगा। द बैटरी विच आर यूज इन कार, द बैटरी विच आर यूज इन ट्रक, द बैटरी यू आर यूजिंग मोबाइल और ये टॉय में यूज़ करते हो वो बैटरी की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ।
जब आप बैटरी, जहाँ पे देखे हुए बहुत सारी कंपनियां हैं जो बैटरी बनाती हैं, टीवी में आप ऐड भी देखते हो, तो बैटरी की दुकान पे जब आप देखोगे जाके, इट इज़ यूज्ड ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी ऑफ कार, बसेज एंड इन्वर्टर्स। आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा, बेसिकली लाइट जहाँ जाती है वहाँ पे इन्वर्टर लोग यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब देखो आगे देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स का काम होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। डाइज एंड पेंट्स, डाइज और पेंट्स में जनरली ये यूज़ होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पेपर होता है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसके लिए यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। इट इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर क्लीनिंग किचन सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर और clogged drains. It is used in tanning of leather. It is used in manufacture of chemicals like glue, bleaching powder. It is used in preparation of aquaria. Organic acid. Acetic acid is used as a food preservative and as a flooring agent. Citric acid is used in soft drink. Nitric acid is used in manufacturing of baking soda. बेकिंग सोडा पता है ना, खाने का सोडा होता है। एंड एज ए सोडिंग एजेंट इन पिकल्स, पिकल्स खाते हो ना तुम लोग, तो पिकल्स में ये ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड देखो कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव प्लास्टिक्स एंड डाइज, जो प्लास्टिक्स के सामान बनते हैं और डाइज होते हैं उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है, क्या, नाइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी प्यूरिटी बढ़ाने के लिए, यानी उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए उसमें नाइट्रिक एसिड यूज होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर्स के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, ये फार्मूला लर्न करना है और इनका यूजेस हमको लर्न करना है। बेसिकली व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस, ठीक है। अब बेसिस के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, अभी तक तो एसिड चल रहा था, अब हम बेसिस के बारे में समझते हैं, ठीक है। बेसेस आर बीटर टू टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसेस आर स्लिपरी इन टच, जब इनको टच करोगे तो चिकना होता है, जनरली ये सॉप वगैरह में यूज होते हैं। देयर आर सम कंपाउंड विच बिहेव्स केमिकली अपोजिट टू एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। दैट ए बेस इज द सब्सटेंस दैट रिलीज OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड जो है ना वो एनायन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, माइनस वाला। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर OH आयंस आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे NaOH है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या बनाएगा, Na प्लस दैट इज केटायन, OH बनाएगा माइनस दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। KOH का क्या मतलब होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K प्लस का मतलब क्या होगा, पोटेशियम आयन, प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड। MHOH होल टू Mg प्लस प्लस केटायन है देखो और 2OH। बेसेस विच आर soluble in water are called alkalis, as per example NaOH, KOH, CaOH whole 2, but all bases do not meet this condition, hence we can say that all alkalis are bases but all bases are not alkali। अब देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, दिस टेबल हैज़ टू राइट इन फेयर बुक, और ये आपको लर्न करना है। सम कॉमन बेसिस एंड देयर फार्मूला, इनका फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल 2, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3। तो दीज आर द फार्मूलाज विच यू नीड टू राइट इन योर फेयर बुक, और ये आपको लर्न करना है। अब देखो जैसे हमने एसिड में रीड किया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी तरीके से यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हम किसको बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में देखिए, लाइक एसिड्स बेसिस कैन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग और वीक, इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस गिवन बिलो, जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस। वीक बेसेस किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर डेंजरस बेसेस विच कैन बर्न आवर स्किन। यानी कि अगर हमारे स्किन से टच होगा तो स्किन खराब हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज हाउएवर वेरी वीक बेस विच इज सेफ टू ड्रिंक। इट इज़ यूज्ड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड अदर इंडाइजेशंस मिक्सचर। बहुत सारे ऐसे जो पाचक बनते हैं जो इंडाइजेशंस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, उसके अंदर ये यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये वीक होता है। ठीक है, तो दैट्स फॉर दिस वीडियोस, है ना। आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक्स हमने इसमें कवर किया हुआ है। नाउ यू हैव टू गो थ्रू एंड